यह कहानी एक पुराने गांव के पास स्थित एक खौफनाक भूत बंगले की है। जब से इस गांव में यह बंगला बना, तब से यहाँ के लोग भयभीत हो गए। कहते हैं कि जो भी इस बंगले के अंदर जाता, वह या तो पागल हो जाता या फिर उसकी जान तक चली जाती। उस बंगले के बारे में तमाम अजीब और खौफनाक बातें प्रचलित थी। यह बंगला किसी समय एक भव्य महल जैसा था, लेकिन अब यह वीरान और खंडहर बन चुका था। कहानी उस समय की है जब दो दोस्त अभय और सुमित, जिन्होंने हमेशा इन अफवाहों को महज भ्रम समझा था, इस बंगले के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। उनका मानना था कि यह सब बस गांव वालों के दिमाग की ही खुराफात है और कुछ नहीं। अभय और सुमित के बीच इस यात्रा के बारे में तीखी बहस हुई, लेकिन अंततः सुमित ने अभय को समझाया कि हम कोई डरावनी फिल्म देखने नहीं जा रहे, ये सिर्फ एक जगह है। अगर वहाँ कोई खौफनाक चीजें होती तो लोग बाहर क्यों नहीं आते। इस पर अभय ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें उस खौफ को खुद देखना होगा। रात का समय था और चांद की रोशनी में गांव की सड़कों पर सन्नाटा था। दोनों दोस्त बाइक पर सवार होकर उस भूत बंगले की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचते हैं, हवा की एक सर्द लहर उनके शरीर को झकझोर देती है। अभय और सुमित दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। जैसे ही वे बंगले के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। चारों ओर अंधेरा था और बस एक हल्की सी चांदनी उनकी राह पर पड़ रही थी। अचानक एक जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने चीख मारी हो। सुमित और अभय झटके से पलटते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता। क्या यह तुमने सुना? सुमित ने कहा। हाँ, मुझे भी लगा था, अभय ने जवाब दिया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और आगे बढ़े। जैसे ही वे बंगले के अंदर घुसे, उन्हें एक पुराना सा घड़ा दिखाई देता है जो दीवार के पास रखा हुआ था। घड़े में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह बिल्कुल धुंधला था। सुमित ने घड़े को उठाया और उस पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। तभी घड़े का ढक्कन अचानक खुद ब खुद खुल जाता है। इससे उनके चेहरे पर एक हैरान और डरावना असर पड़ता है। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि घड़े में क्या था, लेकिन फिर भी वे उसे छोड़कर दूसरे हिस्से में जाते हैं। जैसे ही वे एक और कमरे में प्रवेश करते हैं, कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई देती हैं। अचानक सुमित की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें एक औरत का चेहरा है। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना और भयानक था। सुमित की नजर उस तस्वीर पर टिक जाती है, लेकिन अभय का ध्यान कुछ और पर था। वह कुछ कदम और बढ़ते हुए एक बड़े शीशे के सामने रुकते हैं। जैसे ही वह शीशे में देखते हैं, उनका चेहरा अचानक बदल जाता है। वह दहशत में आ जाते हैं और शीशे में उनके पीछे एक अजीब सी आकृति दिखती है, जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। अभय घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन उस आकृति का कोई नाम और चेहरा नहीं था। अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों दोस्त दौड़ते हुए बंगले के एक कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन कमरे में घुसते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और बाहर की सारी रोशनी चली जाती है। अब वे दोनों एक अंधेरे कमरे में बंद थे और बाहर से किसी की जोर जोर से खटखटाहट की आवाज आ रही थी। अचानक कमरे की दीवारों में दरारें आ जाती हैं और कमरे के भीतर घना अंधेरा छा जाता है। तभी उन्हें किसी के बर्तनों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। वे दोनों डरे हुए थे, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। जैसे ही वे एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वह खुद ब खुद खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें वही भूतिया औरत सामने दिखाई देती है। वह औरत उनसे कहती है, तुमने मेरी तस्वीर देखी है, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। दोनों की घबराहट चरम सीमा पर पहुंच जाती है और वे बेतहाशा भागने लगते हैं। लेकिन जब वे बाहर की तरफ दौड़ते हैं, तो हर रास्ता बंद दिखाई देता है। फिर अचानक उनका सामना एक और अजीब दृश्य से होता है। वे दोनों एक ही कमरे में पहुंचते हैं और ये वही कमरा था जिसमें उन्होंने पहली बार चीख सुनी थी। वहीं वह अजीब औरत फिर से सामने आ जाती है और उन दोनों को खींचने के लिए अपनी ओर बढ़ने लगती है। दोनों दोस्त खौफ से बेहाल होकर वहीं गिर जाते हैं और उनकी आखिरी चीखें भी भूत बंगला में गूंज जाती है। वह रात वही थी जब दोनों दोस्त गायब हो गए। उनकी आत्माएं उस भूत बंगले में कैद हो गईं। फिर से उस रात के बाद से कोई भी इस बंगले में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि जब भी कोई वहां पास से गुजरता है,
तो उन दोनों की चीखें सुनाई देती हैं।